रोम का सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन एक ऐसा आदमी था जिसके पास न तो कोई तलवार थी और न ही कोई सेना। फिर भी रोम की हुकूमत ने प्रेरित पौलुस नाम के इस कैदी को सजाए मौत देने के लिए अपने ही कानूनों को तोड़ दिया। ये वही परमेश्वर के सेवक प्रेरित पौलुस थे जो जहाज टूटने, मार खाने, जेल में बंद होने और गुस्साई भीड़ के हमलों से भी चमत्कारिक रूप से बच निकले थे। लेकिन रोम के लिए सबसे बड़ा खतरा उनका बार बार बच निकलना नहीं था, बल्कि वे बातें थीं जो वह यीशु मसीह को सच्चा राजा बताकर बोलते थे। उनकी ये बातें उन जगहों तक पहुंचती थीं जहां कोई भी विद्रोही सेना पहुंच ही नहीं सकती थी। हम आपको बताएंगे कि पौलुस की कलम से निकली बातें किसी भी तलवार से ज्यादा दमदार क्यों साबित हुईं, और यह भी कि रोम की दीवारों के बाहर उन्हें फांसी दिए जाने के बाद भी यह मसीही आंदोलन इतना फैल चुका था कि इसे रोकना नामुमकिन था। रोम ने इतने सालों में बहुत से दुश्मनों का सामना किया, पर पौलुस जैसा कोई नहीं था। ज्यादातर विद्रोही तो गुस्से में ही पैदा होते हैं। उन्हें बचपन से ही साम्राज्य से नफरत करना सिखाया जाता है और लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन पौलुस बिल्कुल अलग थे। उनका जन्म तो उनसे लड़ने के लिए हुआ ही नहीं था। जवान शाऊल, जो बाद में पौलुस कहलाए, तारसुस शहर में पले बढ़े, जो एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां रोज 3 बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग मिलते थे, जहां ज्यादातर बच्चे एक ही तरह की बातें सीखते थे। वहीं शाऊल ने 3 एकदम अलग जीवन प्रणाली सीखी जो एक इंसान को पूरी तरह से उलझन में डाल सकती थी। घर पर उनके इब्रानी माता पिता ने उन्हें मूसा की व्यवस्था का एक एक वचन पूरी तरह से याद करवा दिया था। उन्होंने परमेश्वर की उन पुरानी आज्ञाओं को उनके मन में तब तक बिठाया जब तक कि वह उन्हें बिल्कुल कंठस्थ न कर लें और कहीं से भी सुना न दें। उनका परिवार चाहता था कि वह एक आदर्श यहूदी बेटा बने जो बिना किसी सवाल के परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करे। जब शाऊल हर सुबह स्कूल जाते थे तो यूनानी शिक्षक उनके दिमाग में कुछ बिल्कुल ही अलग विचार भर देते थे। उन्होंने शाऊल को दर्शन शास्त्र और तर्क वितर्क करना सिखाया, जिससे वह किसी भी बहस में आसानी से जीत हासिल कर सकें। इन बुद्धिमान शिक्षकों ने उन्हें सिखाया कि किसी भी समस्या पर गहराई से कैसे सोचा जाए और अपनी बातों से लोगों को कैसे समझाया जाए। और सड़कों पर रोमी सैनिक दिखाते थे कि इस असल दुनिया में शक्ति कैसे काम करती है। उन्हें मीठे तर्कों या पुराने नियमों की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें तो बस अपनी ताकत और ऊंचे लोगों से जान पहचान चाहिए थी। शाऊल ने उन्हें सिर्फ अपने अधिकार का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी भीड़ को चुपचाप नियंत्रित करते हुए देखा। फिर जो हुआ उसकी तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। इन तीनों तरह की शिक्षाओं ने शाऊल को भ्रमित करने के बजाय उसके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली चीज पैदा कर दी। ज्यादातर लोग जो इतनी सारी बातें सीखने की कोशिश करते हैं वे आखिरकार उलझन में पड़ जाते हैं। फिर भी शाऊल का दिमाग इतना तेज था कि वह इन तीनों व्यवस्थाओं को एक साथ समझ सकता था। जब शाऊल बड़े हुए तो उनके पास 3 तरह के कौशल थे जो आगे चलकर किसी भी साम्राज्य को डरा सकते थे। वह किसी भी यहूदी विद्वान को उन्हीं के धर्म ग्रंथों के आधार पर तर्क वितर्क में हरा सकते थे। वह अपने सच्चे और पक्के तर्क से यूनानी दार्शनिकों को चुप करा सकते थे। और वह रोमी राजनीति को ठीक उसी तरह से समझते थे जैसे कोई रोम में पैदा हुआ नागरिक समझता है। शाऊल धार्मिक नेताओं से उन्हीं की भाषा में बात करना बहुत अच्छी तरह जानते थे। वह जानते थे कि पढ़े लिखे यूनानियों को उनके तर्कों से कैसे सहमत कराना है, और सबसे जरूरी बात, वह यह भी जानते थे कि रोमी सत्ता किस तरह काम करती है और उसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस चलते फिरते अद्भुत इंसान ने अपनी बातों से अलग अलग दुनियाओं के बीच ऐसे बदलाव करना सीख लिया था जैसे वह कपड़े बदल रहे हों। सुबह वह यहूदी शिक्षकों के साथ परमेश्वर के पवित्र वचनों पर बहस कर सकते थे। दोपहर तक वह यूनानी विचारकों के साथ दर्शन शास्त्र पर गंभीर चर्चा कर सकते थे। फिर शाम होते होते वह रोमी अधिकारियों के साथ बैठकर खाना खा सकते थे और बातचीत कर सकते थे। उस पूरे साम्राज्य में किसी और के पास ये तीनों गुण एक साथ नहीं थे। यहूदी विद्रोही अपने धर्म को तो जानते थे, पर वे अपने ही लोगों से आगे नहीं बढ़ पाते थे। यूनानी विचारकों के पास चतुर विचार तो थे, पर उनके पास कोई वास्तविक अधिकार या शक्ति नहीं थी। रोमी नागरिकों के पास अधिकार तो था, पर अक्सर उनमें किसी गहरे विश्वास की कमी हुआ करती थी। हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा पौलुस के जीवन में की गई इस अद्भुत तैयारी के बारे में गहराई से सोचें। 3 बिल्कुल अलग अलग शिक्षाएं जो उन्हें कमजोर कर देनी चाहिए थीं,
उन्होंने ही उन्हें रोम की ताकत के खिलाफ लड़ने वाला एक बेहतरीन हथियार बना दिया। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि पौलुस के प्रचार करने से साम्राज्य के शहरों में कैसे दंगे भड़क उठे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि जब पौलुस ने लोगों को यह बताना शुरू किया कि यीशु ही सच्चा राजा है, तो क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट करके बताएं कि अलग अलग शहरों के लोगों ने उनके इस अद्भुत संदेश पर कैसी प्रतिक्रिया दी। और अगर आपको यह लगता है कि परमेश्वर आपकी अनोखी पृष्ठभूमि और अनुभवों का, यहां तक कि आपके मुश्किल अनुभवों का भी इस्तेमाल करके आपकी कल्पना से भी बढ़कर कुछ महान कर सकते हैं, तो आमीन जरूर लिखें। इस तरह जब इस खास ढंग से तैयार हुए व्यक्ति की मुलाकात एक धूल भरी सड़क पर जीवित यीशु मसीह से हुई, तो उस शक्तिशाली राज्य को एक ऐसा दुश्मन मिल गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रोम के शासकों ने अनजाने में वही हथियार तैयार कर लिया था जो उनके ही दिलों में छेद कर देगा। क्या होता है जब एक आदमी के मुख से निकले शब्द एक पूरी सेना की तलवारों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं? प्रेरित पौलुस को अब यह बात अच्छी तरह से समझ आने वाली थी। दमिश्क की घटना के बाद पौलुस एक सूखी घास में फेंकी गई माचिस की तीली की तरह शहरों में घूमते रहे। जहां भी वह बोलते थे वहां वही अजीबोगरीब घटना होती थी। भीड़ सिर्फ सुनती ही नहीं थी बल्कि दो हिस्सों में बंट जाती थी। आप कल्पना कीजिए कि पौलुस एक शहर के चौक पर खड़े होकर यीशु मसीह के मरने के बाद जी उठने के बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये बातें सुनी और उनके दिलों में प्रभु के प्रेम की आग लग गई। उन्हें यह महसूस हुआ कि वे अब तक जो कुछ भी मानते आ रहे थे वह सब गलत था, लेकिन इससे वे जरा भी डरे नहीं, बल्कि इसके बजाय उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार सच्ची आजादी महसूस हुई। जबकि दूसरे लोगों ने भी वही शब्द सुने और वे गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने देखा कि पौलुस की बातें उनकी जिंदगी की हर उस चीज को तबाह कर रही थीं जिसे वे महत्व देते थे। उनका गुस्सा भी विश्वास करने वालों की खुशी की तरह ही तेजी से भड़क रहा था। इफिसुस शहर में लोगों ने अपनी जादू टोने की किताबें जला दी जिनकी कीमत 50,000 चांदी के सिक्के थी, क्योंकि पौलुस के संदेश ने उनके दिलों को बदल दिया था। यह ठीक वैसा ही है जैसे आज कोई व्यक्ति सिर्फ यीशु के बारे में सच्ची बात सुनकर लाखों रुपयों से भरा अपना घर जला दे। ये कोई सस्ती किताबें नहीं थीं, बल्कि ये महंगे जादू के टोटके थे जिन्हें खरीदने के लिए लोगों ने अपनी ढेर सारी दौलत खर्च की थी। असली मुसीबत तब शुरू हुई जब पौलुस के उपदेशों ने लोगों की जेबों पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया। जब लोगों ने मूर्तियों को खरीदना बंद कर दिया तो मूर्ति बनाने वाले कारीगरों का पैसा डूब गया। जब दासों को मसीह में सच्ची आजादी मिली तो दास मालिकों की संपत्ति छिन गई। जब नागरिकों ने कैसर के बजाय यीशु मसीह के आगे अपना सिर झुकाना शुरू किया तो बड़े बड़े हाकिमों का नियंत्रण खत्म हो गया। चांदी का काम करने वाला दिमेत्रियुस अपना व्यापार बर्बाद होते हुए देख रहा था। उसने अर्तिमिस देवी के लिए चांदी के छोटे छोटे मंदिर बनाए थे, लेकिन अब कोई उन्हें पूछ भी नहीं रहा था। पौलुस की शिक्षाएं उनके देवी देवताओं को मानने वाले लोगों को कम कर रही थीं। दिमेत्रियुस ने बाकी सभी कारीगरों को इकट्ठा किया और उन्हें उकसाया, यह पौलुस हमें बर्बाद कर रहा है। वह जोर से चिल्लाया, लोग अब हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं खरीद रहे हैं। जल्द ही कोई भी अर्तिमिस की पूजा नहीं करेगा। यह सुनकर भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई। उन्होंने पौलुस के दो दोस्तों को पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए शहर के बड़े दरबार में ले गए। 2 घंटे तक हजारों लोग बार बार चिल्लाते रहे, इफिसियों की अर्तिमिस देवी की जय। उनमें से ज्यादातर को तो यह भी नहीं पता था कि वे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे। पौलुस को एहसास हुआ कि सुसमाचार सिर्फ आत्मा की बातें नहीं थी, यह तो रोमी दुनिया भर के लोगों के कारोबार को तबाह कर रहा था। उनके संदेश ने सिर्फ दिल ही नहीं बदले, बल्कि इसने पूरे बाजारों को उलट पुलट कर दिया। जब लोगों ने नकली देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दिया तो मंदिर के लिए बलि का खाना बेचने वाले व्यापारियों के ग्राहक खत्म हो गए। जो पुजारी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पैसे लेते थे उन्हें मंदिर खाली मिले। शहर के नेता जो पुरानी परंपराओं के अनुसार शांति बनाए रखते थे, उन्हें लगा कि उनका नियंत्रण अब हाथ से जा रहा है। यह सब पौलुस की योजना नहीं थी, वह तो बस लोगों को जीवित यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते थे। फिर भी वह जहां भी गए उनके सरल संदेश ने पूरे के पूरे समुदाय को अंदर तक हिलाकर रख दिया। शहर दर शहर वही फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे चलती रही, यह आदमी तो पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रहा है।
रोमी अधिकारियों ने उन जगहों की एक सूची बनानी शुरू कर दी जहां पौलुस ने मुसीबतें खड़ी की थीं, और यह सूची लगातार बढ़ती ही गई। जल्द ही रोमी अधिकारियों को यह बात समझ आ गई कि उनके सामने दंगों से भी कहीं बड़ी समस्या थी। पौलुस सिर्फ शांति भंग नहीं कर रहे थे, वह तो लोगों को यह सिखा रहे थे कि असली राजा कैसर नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन पौलुस की सबसे बड़ी जीत वहीं हुई जहां रोमियों को लगा कि उन्होंने उन्हें हमेशा के लिए रोक दिया है। जेल भेजने का मकसद पौलुस को हमेशा के लिए चुप करा देना था, लेकिन क्या होगा अगर इसका ठीक उल्टा हो जाए? रोमी अधिकारियों को लगा कि पौलुस को जेल में बंद करके उन्होंने सारी मुसीबतें खत्म कर दी हैं। अब कोई दंगा नहीं होगा, अब कोई शहर उलट पुलट नहीं होगा, अब उस आदमी से कोई परेशानी नहीं होगी जिसने यीशु के राजा होने के अपने मजबूत शब्दों से भीड़ को दो हिस्सों में बांट दिया था। ज्यादातर कैदी अपना समय भागने की योजना बनाने या पूरी तरह से निराश होकर डूब जाने में बिताते हैं। वे दिन गिनते हैं, अपने पहरेदारों को बुरा भला कहते हैं और आजादी के सपने देखते हैं। लेकिन पौलुस ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी जेल की कोठरी को दुनिया की पहली जेल सेवकाई में बदल दिया। उनकी निगरानी करने आए पहरेदारों को उम्मीद थी कि उन्हें एक टूटा हुआ आदमी दया की भीख मांगता हुआ मिलेगा, लेकिन उन्होंने पौलुस को जोर जोर से गीत गाते, उत्साह से प्रार्थना करते और आशा के बारे में बातें करते पाया। इन कठोर रोमी सैनिकों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मार्कस नाम का एक पहरेदार अपनी पहली ड्यूटी पर आया था, जो इस कुख्यात उपद्रवी को चुप कराने के लिए पूरी तरह से तैयार था। 3 घंटे के बाद वह पौलुस से पूछ रहा था कि परमेश्वर के साथ सच्ची शांति कैसे पाई जाए। एक और सिपाही अपने बीमार बच्चे को पौलुस के पास लाया, इस उम्मीद में कि पौलुस की प्रार्थना से उसे आराम मिलेगा। यह बात जेल में आग से भी ज्यादा तेजी से फैल गई। दूसरे पहरेदार अपनी मर्जी से पौलुस की ड्यूटी पर आने लगे, बस यह सुनने के लिए कि वह आगे क्या बातें बताते हैं। उनमें से कुछ ने घर जाकर अपनी पत्नियों को इस अद्भुत कैदी के बारे में बताया जो जेल में रहकर भी आजादी महसूस कर रहा था। जो लोग एक हारे हुए विद्रोही को ढूंढने की उम्मीद से आए थे, वे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बनकर लौट गए। धार्मिक नेता उससे बहस करने आए, लेकिन पौलुस के तर्कों से सहमत होकर चले गए। धनी रोमी नागरिक इस प्रसिद्ध उपद्रवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वे बदले हुए मन के साथ वापस लौटे। साथ ही कैदियों ने अपने जीवन में पहली बार उद्धार का सुसमाचार सुना। पौलुस चोरों और हत्यारों के साथ अपनी कोठरी में रहे, फिर भी उन्होंने उनके साथ भाइयों जैसा प्यार भरा व्यवहार किया। उन्होंने उनसे कहा कि परमेश्वर किसी भी पाप को क्षमा कर सकते हैं और किसी को भी एक नई और अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। हर हथकड़ी बातचीत का विषय बन जाती थी। हर पहरेदार का बार बार आना सुसमाचार सुनने के लिए नए दरवाजे खोलता था। पौलुस को एक अद्भुत बात समझ में आई। उनके सामने एक ऐसा दर्शक वर्ग था जिसके पास उनकी बातें न सुनने का कोई रास्ता नहीं था। पौलुस यहीं नहीं रुके। रोमी पहरेदारों की जंजीरों में जकड़े होने के बाद भी उन्होंने अपने कुछ सबसे जरूरी और असरदार संदेश लिखे। इफिसियों को लिखे उनके पत्र में उन्होंने परमेश्वर के गहरे प्रेम के रहस्यों को बड़े ही आसान तरीके से समझाया। फिलिपियों को लिखा उनका संदेश आनंद से भरा हुआ था, हालांकि उन्होंने इसे एक अंधेरी जेल से लिखा था। कुलुस्सियों को लिखे उनके पत्र में यीशु मसीह के बारे में ऐसी गहरी सच्चाइयां उजागर हुईं जिनसे पूरे साम्राज्य के लोग हैरान रह गए। पौलुस ने यह साबित कर दिया कि रोम की सलाखें परमेश्वर के वचन को पिंजरे में बंद नहीं रख सकती। पहरेदार उनके लिखे हुए संदेशों को दूसरे शहरों तक लेकर गए। आने जाने वाले लोगों ने उनका यह संदेश दूर दूर के गांवों और कस्बों तक पहुंचाया। साथ ही कैदियों ने रिहा होने पर उनकी प्रेरणादायक कहानियां लोगों को सुनाई। इस तरह जो पौलुस की हार लग रही थी, वही उनकी सबसे बड़ी जीत बन गई। रोम ने सोचा कि वे उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में वे उसे उन लोगों तक पहुंचने का एक बेहतरीन मौका दे रहे थे जिनसे वह बाहर कभी मिल ही नहीं सकते थे। पौलुस की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, एक ऐसा तूफान जो यह साबित कर देगा कि उनका परमेश्वर प्रकृति की बड़ी शक्तियों से भी कहीं ज्यादा महान है। 276 लोग एक ऐसे जहाज पर फंसे थे जो अब उनकी कब्र बनने वाला था। पौलुस की रोम यात्रा एक साधारण कैदी को ले जाने वाले जहाज के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन यह एक ऐसी घटना बन गई जिसका कोई भी इंसान कारण नहीं बता सका। रोमी कप्तान को लगा कि वह बस एक और अपराधी को मुकदमे के लिए ले जा रहा है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक असंभव चमत्कार देखने वाले हैं। 2 हफ्तों तक
तूफानी हवाओं ने उनके जहाज को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। हालांकि अनुभवी नाविकों ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, वे लोग नए नाविक भी नहीं थे। वे तूफानों से बचने के हर तरीके को अच्छी तरह जानते थे, पर यह तूफान अब तक उनके द्वारा झेले गए किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा बड़ा था। विशाल हथौड़ों की तरह लहरें जहाज के ऊपरी हिस्से पर ऐसे टूट रही थीं जैसे वे जहाज को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हों। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लोग एक दूसरे की बातें सुन भी नहीं पा रहे थे। बारिश इतनी जोरदार हो रही थी मानो त्वचा पर हजारों सुइयां चुभ रही हों। नाविकों ने जहाज को हल्का करने के लिए सारा सामान समुद्र में फेंक दिया। फिर उन्होंने जहाज का हर एक औजार भी पानी में फेंक दिया। आखिरकार उन्होंने अपना खाना भी फेंक दिया। कुछ भी काम नहीं आया। तूफान लगातार और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा था। लोग अब मरने के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगे। कुछ लोगों ने अपने परिवारों को देने के लिए आखिरी संदेश लिखे, जबकि बाकी लोग अपने देवी देवताओं से दया की भीख मांग रहे थे। पौलुस को छोड़कर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए दिख रहे थे, पर पौलुस उस अफरा तफरी में खड़े हुए और उन्होंने एक ऐसा असंभव वादा किया जो किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने तेज हवा में चिल्लाकर कहा, डरो मत, तुम सब जिंदा रहोगे, एक भी इंसान नहीं मरेगा। नाविक उन्हें पागलों की तरह घूर रहे थे। जब उनका जहाज उनके चारों ओर टूट रहा था तो वह ऐसा पक्का वादा कैसे कर सकते थे? पौलुस को यह बात बिना किसी अंदाजे के पता नहीं थी, बल्कि रात में एक स्वर्गदूत उनके पास आया था और उसने उन्हें परमेश्वर की महान योजना बता दी थी। जहाज माल्टा की चट्टानों से टकराया और टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। फिर भी सभी 276 लोग सूखी जमीन पर सही सलामत आ गए। टूटे हुए तख्ते और फटे हुए पाल हर जगह तैर रहे थे, लेकिन हर एक व्यक्ति जिंदा और सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। नाविक किनारे पर खड़े होकर यह देखकर हैरान थे कि पौलुस का असंभव सा वादा सच हो गया था। फिर कुछ और भी अजीब हुआ। पौलुस आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे, तभी एक खतरनाक जहरीला सांप बाहर निकला और उनके हाथ में काट लिया। द्वीप के लोग उन्हें मरते हुए देखने लगे। माल्टा में जहरीले सांप लोगों को बहुत तेजी से मौत देते थे, लेकिन इसके बजाय पौलुस ने सांप को आग में झटक दिया और अपना काम करते रहे। न तो उनके शरीर में सूजन आई और न ही वह जमीन पर गिरे। वह जरा भी परेशान या चिंतित नहीं लग रहे थे। द्वीपवासी आपस में फुसफुसा रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि पौलुस कोई हत्यारा होगा जिसे देवी देवताओं ने सजा दी होगी। जब वह नहीं मरे तो उन्होंने सोचा कि वह जरूर कोई देवता होगा। पौलुस ने लोगों के इस आश्चर्य का इस्तेमाल बीमार लोगों को चंगा करने के लिए किया। उन्होंने पुबलियुस के पिता पर, जिन्हें बुखार और पेट की गंभीर समस्या थी, अपना हाथ रखा और वह पूरी तरह से ठीक हो गए। यह बात बहुत तेजी से फैली और जल्द ही पूरे द्वीप से बीमार लोग इलाज के लिए पौलुस के पास आने लगे। पौलुस की मुकदमेबाजी की यात्रा परमेश्वर की शक्ति का प्रकृति पर एक जबरदस्त प्रदर्शन बन गई। रोमी सैनिक, जो सोच रहे थे कि वे किसी अपराधी की रखवाली कर रहे हैं, फुसफुसाने लगे कि शायद इस आदमी का परमेश्वर कैसर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। पौलुस का सबसे शक्तिशाली हथियार अभी आना बाकी था, लिखित वचन, जो उसे रोकने की कोशिश करने वाले साम्राज्य से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे। रोम ने सोचा था कि पौलुस को मार डालने से उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। रोम में घर में नजरबंद रहते हुए पौलुस के हाथ कलम और कागज पर संदेश लिखने में व्यस्त रहे। पहरेदारों को लगा कि वे किसी सीधे सादे बूढ़े कैदी को अपने दोस्तों को संदेश लिखते देख रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये लेख उनके पूरे साम्राज्य से भी ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे। पौलुस का लिखा हुआ हर शब्द रोमी सेनाओं की पहुंच से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचा। उनकी शिक्षाएं सैनिकों से भी ज्यादा तेजी से पहुंची, सेनापतियों से भी ज्यादा लोगों तक पहुंची और कैसर से भी ज्यादा लोगों के दिलों पर कब्जा किया। पौलुस ने रोमियों को अपना सबसे मशहूर पत्र उन्हीं पहरेदारों के हाथ बेड़ियां बांधकर लिखा था। उन्होंने सरल शब्दों में समझाया कि परमेश्वर लोगों को कैसे बचाता है। यह किसी भी उपदेशक से बेहतर ढंग से बताया। उन्होंने इसे इतना स्पष्ट कर दिया कि कोई भी समझ सकता था कि परमेश्वर के साथ सही संबंध कैसे बनाया जाए। कुरिन्थियों को लिखे उनके पत्र ने दुनिया भर में शुरू हो रहे मसीही समुदायों की समस्याओं का समाधान किया। उस समय दर्जनों शहरों में लोग एक ही बात पर झगड़ रहे थे, सबसे अच्छा अगुवा कौन है, पैसों का प्रबंधन कैसे करें, शादी के बारे में क्या करना चाहिए। पौलुस की परमेश्वर से मिली बुद्धि ने उन्हें ऐसे जवाब दिए जो हर जगह काम आए।
इफिसियों को लिखे उनके संदेश ने परमेश्वर के गहरे प्रेम के उन रहस्यों को खोलकर रख दिया जिसने हर शहर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने उन राज्यों को समझाया जो दुनिया की शुरुआत से ही छिपे हुए थे। लोगों ने उन शब्दों को अपनी कॉपी में उतारा और उन्हें एक खजाने की तरह हर जगह फैलाया। रोम को इस बात से डर लगता था कि ये लेख कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पौलुस सिर्फ एक ही पत्र लिखते थे, लेकिन जल्द ही उनकी कई नकलें अलग अलग शहरों में पहुंचने लगती थीं। हर नकल की 10 और नकलें बनाई जाती थीं और हर पाठक 10 और लोगों को यह संदेश बताता था। मसीही संदेशवाहक पौलुस की शिक्षाओं को रोम के बड़े बड़े राजमार्गों पर लेकर गए। ये सड़कें रोमी सेनाओं को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाई गई थीं। अब वे सैनिक से भी ज्यादा ताकतवर चीज ले जा रहे थे। ऐसे शब्द जिन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पौलुस ने यूनानी भाषा में लिखा जिसे ज्यादातर लोग पढ़ सकते थे। उनके संदेश किसी ऐसी कठिन भाषा में नहीं लिखे गए थे जिसे सिर्फ विद्वान ही समझ पाते। उन्होंने रोजमर्रा के आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें व्यापारी, गुलाम और किसान भी आसानी से समझ सकते थे। मसीही कलीसियाएं अपनी सभाओं में पौलुस के लिखे हुए लेखों को जोर जोर से पढ़कर सुनाती थीं। एक कलीसिया को दिया गया एक संदेश देखते देखते सैकड़ों लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बन जाता था। कुछ लोगों ने अपने दोस्तों को बताया, कुछ ने अपने पड़ोसियों को बताया और कुछ ने अपने परिवारों को ये बातें बताईं। लिखने वाले कारीगरों ने हाथ से उन संदेशों की नकलें बनाई। हर नकल तैयार करने में कई दिन लगे, लेकिन मसीहियों को लगा कि यह मेहनत पूरी तरह से सही थी। उन्होंने पौलुस के पवित्र वचनों को सोने की तरह संभाला और यह सुनिश्चित किया कि हर कलीसिया के पास ये हो। हर नकल में वही संदेश था जिसने शहरों को 2 हिस्सों में बांट दिया था और बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी थी। लेकिन अब यह स्थायी हो गया था। पौलुस की आवाज उन जगहों तक पहुंच सकती थी जहां उनके कदम कभी नहीं पड़े थे। उनके शब्द उनके जीवन से भी ज्यादा समय तक अमर रह सकते थे। जब नीरो ने आखिरकार पौलुस को फांसी देने का आदेश दिया, तब तक वे लेख 3 बड़े महाद्वीपों में फैल चुके थे। रोम के अपने ही राजमार्ग जो उनकी सेनाओं के आवागमन के लिए बनाए गए थे, अब उसी सुसमाचार के रास्ते बन गए थे जिसे वे नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। नीरो को यह बात अब समझ आने ही वाली थी कि कुछ आवाजें तब और ज्यादा गूंजने लगती हैं जब आप उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। नीरो ने सोचा कि एक तलवार के तेज वार से उसकी मसीही समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। हर जगह मसीही लोग बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने कैसर की पूजा करने से मना कर दिया और यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। इस बात से नीरो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। जब 64 ईस्वी में रोम शहर जल रहा था, तो सम्राट नीरो को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो तुरंत इस आग की जिम्मेदारी ले सके। लोग अपने घर और व्यापार नष्ट होने से बहुत ज्यादा नाराज थे। वे जानना चाहते थे कि उनके आधे शहर को तबाह करने वाली आग किसने लगाई थी। कुछ लोगों ने धीरे से यह भी कहा कि नीरो ने खुद ही आग लगाने का आदेश दिया था ताकि वह नए महल बनवा सके। सम्राट ने ये फुसफुसाहटें सुनी और समझ गया कि उसे किसी को तो दोषी ठहराना होगा। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिससे लोग पहले से ही नफरत करते हों। मसीही लोग एकदम सही निशाना थे। ज्यादातर रोमी लोग उन्हें वैसे भी अजीब समझते थे। वे छिपकर मिलते थे, कैसर की पूजा करने से मना करते थे और एक ऐसे आदमी का अनुसरण करते थे जो क्रूस पर मर गया था। नीरो ने उन पर उंगली उठाई और जोरदार घोषणा की कि उन्होंने ही रोम को जला दिया है। उसके बाद क्या हुआ इस बारे में मैंने पहले ही अपने इस वाले वीडियो में बता दिया है। पौलुस सबसे अच्छा निशाना थे। वह पूरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मसीही थे जिन्होंने शहर दर शहर बड़े दंगे भड़काए थे। उन्हें गिरफ्तार करने से यह साबित होता कि नीरो सजा देने के लिए पूरी तरह से गंभीर था। वह दिन आ गया जब रोमी सैनिक पौलुस को शहर की दीवारों के बाहर 3 फव्वारे नामक जगह पर घसीट ले गए। एक रोमी नागरिक होने के नाते पौलुस को क्रूस की दर्दनाक मौत के बजाय तलवार से मरने का अधिकार मिला। जल्लाद ने अपनी तलवार ऊंची उठाई। पौलुस जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। भीड़ को उम्मीद थी कि पौलुस दया की भीख मांगेगा या अपने दुश्मनों को श्राप देगा। इसके बजाय पौलुस ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाईं और उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना की जो उन्हें मारने वाले थे। उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तलवार ने एक ही बार में सिर को साफ काट दिया। नीरो मुस्कुराया, यह सोचकर कि उसकी बड़ी समस्या
हमेशा के लिए हल हो गई। नेता को मार डालो और उसके पीछे चलने वालों को तितर बितर कर दो। विद्रोह का अंत हमेशा इसी तरह होता था। सम्राट को पता ही नहीं चला कि उसने अनजाने में क्या कर दिया है। पौलुस की मौत की खबर दुनिया भर में उन्हीं रास्तों से तेजी से दौड़ पड़ी जिन पर पौलुस कभी चला था। एक अजीब चीज हुई। मसीहियों ने हार मानने के बजाय और भी ज्यादा मजबूती से काम करना शुरू कर दिया। पौलुस की लिखी हुई रचनाएं अभी भी शहर शहर घूम रही थीं। यीशु के सच्चे राजा होने के बारे में उनके शब्द उन जगहों तक पहुंच रहे थे जहां रोमी सेनाएं कभी नहीं पहुंची थीं। हर नकल की 10 और नकलें बनाई गईं और हर पाठक ने 10 और लोगों को यह सच्चाई बताई। पौलुस को मरते हुए देखने वाले सैनिक अपने घर गए, पर उनके मन में कई सवाल थे। एक आदमी इतनी शांति और विश्वास के साथ मौत का सामना कैसे कर सकता है? जब उसके दुश्मन उसे मारने की तैयारी कर रहे थे, तब भी उसने उनके लिए प्रार्थना क्यों की? उनमें से कुछ सैनिक मसीहियों से उनके विश्वास के बारे में पूछने लगे। पौलुस की फांसी की खबर सुनकर मसीही लोग डरकर भागे नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि पौलुस ने तो सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि शारीरिक मौत भी सुसमाचार के संदेश को रोक नहीं सकती। नीरो की तलवार एक बार गिरकर खामोश हो गई, लेकिन पौलुस के शब्द हमेशा के लिए गूंजते रहे। सबसे ज्यादा डरे हुए प्रेरित ने यह साबित कर दिया कि कुछ आवाजें तब और ज्यादा ऊंची हो जाती हैं जब आप उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। पौलुस ने यह साबित किया कि रोम तलवार के जोर पर भी सुसमाचार को खत्म नहीं कर सकता। उनके शब्द उस साम्राज्य से भी ज्यादा समय तक जीवित रहे जिसने उन्हें मार डाला था।